मतलब सब जगह देवता वगैरह सब घूम गए, कोई कोई बोलते कोई कुछ बोले, लेकिन अपने मन में था कि मैं केवल महाकाल को मानता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जी गुरु जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इतना दुख क्यों मिला, जबकि मैं सबका अच्छा सोचता हूँ। फिर भी आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। श्रीमन नारायण, मैं तृप्ति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सनातनी श्रीका में। जैसा कि आप सभी को पता है, महाराज अनिरुद्धाचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में लोग आते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाकर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, महाराज अनिरुद्धाचार्य जी भागवत करने के साथ साथ, कथा करने के साथ साथ एक लाइव सेक्शन प्रश्नोत्तरी का भी चलाते हैं। यहाँ पर हर एक व्यक्ति वो आ सकता है जो उसके मन में सवाल है और गुरु जी से उसका निवारण चाहता है। तो आज एक ऐसे ही सवाल को लेकर के हम लोग आए हैं। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आता है, गुरु जी से कहता है कि गुरु जी, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैं अपने दुखों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं हमेशा, मुझे ये लगता है भगवान मुझे कब उठा ले, कब मेरी मृत्यु हो जाए। तो इस पे गुरुजी इस व्यक्ति को क्या समझाते हैं, ये आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर गुरुजी ने इसको क्या समझाया है, ये आगे हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा की तरह जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का भक्ति में यह वीडियो। व्यासपीठ को नमन करता हूँ और आपके चरणों को चरण स्पर्श करता हूँ। खुश रहिए। मैं तो एक दुखी इंसान हूँ, तो दुखी इंसान की तकलीफ समझ सकता हूँ। क्या दुख है आपको? मेरे को लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर? खाना हजम नहीं होता है, एसिडिटी इतना ज़्यादा बनता है कि मैं मौत की दुआ मांगने लग जाता हूँ। और आपकी कथा मेरे सामने चलती थी, फिर भी मैं तो लीवर की दिक्कत क्यों हो गई आपको? कोई नशा करते? नहीं, मेरे को डेंगू हुआ था 2021 में अक्टूबर महीने में, बहुत चल रहा था। 70 इंजेक्शन लगे मुझे, और उसके बाद मेरा ये अंग्रेजी गोली दवाई की वजह से तक मैं पहले हेल्थ में भी था, लेकिन फिर समय ऐसा बदला, मेरे को भी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और अब 2 साल के बाद मतलब सब जगह देवता वगैरह सब घूम गए, कोई कोई बोलते कोई कुछ बोले, लेकिन अपने मन में था कि मैं केवल महाकाल को मानता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जी गुरु जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इतना दुख क्यों मिला, जबकि मैं सबका अच्छा सोचता हूँ। फिर भी आपने अभी अच्छा सोचा ना सबका, तो आपका आगे अच्छा होगा। जो पिछले जन्म में हमसे कोई गलत कार्य होता है, ना चाह कर भी, जाने अनजाने में, वो सजा हमें मिलती ही मिलती है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली तो कोई इसी जन्म का थोड़ी पाप था। पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया पितामह ने, किसी जन्म में। उसका दंड इस जन्म में मिला कि बाणों की सैया पर उन्हें लेटना पड़ा। तो ये किसी ना किसी जन्म का प्रारब्ध है जो भोगना ही पड़ता है। इसलिए आप देखो, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया? जी गुरु जी। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? लीवर कमजोर है, बस कमजोर है। अब आप एसिडिटी इतना होता है। अब आप एक काम करो, लीवर कमजोर ही तो है, खराब तो नहीं हुआ? खराब नहीं हुआ तो हो जाएगा ना ठीक। अब जब आपने डॉक्टर को दिखा लिया, और डॉक्टर को दिखाते भी रहेगा, लेकिन अब पूर्ण रूप से आप ये समझ लो कि अब आप संसार के लोगों के लिए नहीं है। आपका जो जीवन है संसार के लिए खत्म हो गया है। जो जीवन बचा है केवल भगवान के श्री चरणों। और मैंने इतने दुख में एक संकल्प लिया है कि 10% मैं गरीबों में दान करूंगा अगर मेरी औकात रही तो, और 10% मैं मतलब आप भूल जाइए संसार को, केवल भगवान के बनकर रहिए। तो जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसे सब, देखो, निर्धन को धन दे, कोढ़िन को काया। जी। भगवान क्या नहीं दे सकते? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है वो गूंगा हो तो बोलने लग जाता है, लंगड़ा हो तो पहाड़ लांग जाता है। भगवान करे तो क्या नहीं हो सकता। एक प्रश्न और मेरे मन, ठीक हो जाएगा केवल भगवान के श्री गुरु जी। और मैंने इतने दुख में एक संकल्प लिया है कि 10% मैं गरीबों में दान करूंगा अगर मेरी औकात रही तो, और 10% मैं मतलब आप भूल जाइए संसार को, केवल भगवान के बनिए। तो जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसे सब, देखो, निर्धन को धन दे, कोढ़िन को काया। जी। भगवान क्या नहीं दे सकते?
मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है वो गूंगा हो तो बोलने लग जाता है, लंगड़ा हो तो पहाड़ लांग जाता है, भगवान करे तो क्या नहीं हो सकता। एक प्रश्न और मेरे सब ठीक हो जाएगा। 2020 से मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ, मेरे मम्मी भी आपके बहुत ये है गुरु जैसे मान। आप और प्रदीप मिश्रा ने इस दुनिया को बता दिया कि भक्ति की ताकत क्या होती है। एक लोटा जल हर समस्या की हल, बस उन पे ही भरोसा करके बैठा हूँ। मैं रोज जाता हूँ, तकलीफ होता है, मैं बोलूँगा भोलेनाथ मेरे को 2 लट्टे जल चढ़ूंगा, मेरे को आज थोड़ा शांति से जीने देना। हालांकि मैं बड़ौदा का इलाज करा के आया हूँ, उसके बाद मेरा काफ़ी फर्क पड़ गया है। और मैंने एक साल में एक शायरी भी सुनता हूँ कि साल तो हर साल बदलते हैं, साल तो हर साल बदलते हैं, इंसान तो वह है कि जो अपना स्वभाव बदले। बिल्कुल सही है, स्वभाव बदल लेना चाहिए, अच्छे कार्य करना चाहिए। मैं खुश रहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी कथा 2020 से सुन रहा हूँ। आप बोलते हैं कि कर्म इंसान के हाथ में, और कोई बोलता है कि भगवान करा रहा है सब, कि एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मर्जी के सिवा नहीं हिलता है। तो उस पर मुझे क्लियर बता दें। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात तो सच्ची है, लेकिन ईश्वर ने आपको बुद्धिमान बना रखा है। जी। कोई आपसे कहे कि आग में कूद जाओ तो कूद जाओगे नहीं, क्योंकि आपको सही गलत की पहचान है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। फिर भी ईश्वर ने आपको बुद्धि देकर, विवेक देकर स्वतंत्र किया है कि आपके रोजमर्रा के डिसीजन खुद लो। कोई चोरी कर रहा है, हाँ वही कहना चाहता हूँ, कोई चोरी करता है, कोई मर्डर करता है तो क्या भगवान थोड़ी कराता है क्या? वो उसकी अपनी बुद्धि है। जी। उसके अंदर आवाज भी आ रही है कि ये काम गलत है, फिर भी वो किए जा रहा है, तो ये उसका अपना अपराध है। क्योंकि भगवान जो सबके भीतर बैठे हैं वो सबसे यही कहते हैं, जो गलत काम करता है, आप चोरी करने लग जाओगे तो आपके अंदर से एक बार आवाज जरूर आएगी कि ये गलत है। तो जो आवाज आती है वो भगवान की है। अब आप उस आवाज को सुनकर अनसुना कर देते हैं और फिर गलत काम करते हैं तो दंड भोगना आपको पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इसलिए ईश्वर जिम्मेदार नहीं है, भगवान की मर्जी से पत्ता हिलता है। समय लिया तो प्लीज मेरा वीडियो यूट्यूब पे डाल देना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सादर चरण बाकी बिहारी लाल की जय हो, जय श्री महाकाल। बेटा उनको दे दो माइक। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे गुरुजी ने समझाया इस व्यक्ति को कि किस तरीके से अपने दुखों का निवारण करना चाहिए, या हम किस तरीके से भक्ति करके अपने दुखों को झेल सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे आप कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।